14वीं शताब्दी में भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया और इस आक्रमण के दौरान उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि तैमूर लंग दिल्ली से आगे नहीं बढ़ पाया और यहीं से वापस चला गया। इसके बारे में हम नहीं जानते, ये हमारा कसूर नहीं है, ये इतिहास में हमें कभी बताया ही नहीं गया। वही तैमूर जिसके नाम पर आज लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं। आखिर तैमूर और उसकी सोच को क्या हुआ था दोस्तों, कि वो दिल्ली आने के समय किए गए अपने नृशंस व्यवहार और लूटमार को अपने वापसी के रास्ते में दोहरा नहीं सकी। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सनसनवाल आज एक ऐसे युद्ध के बारे में आपको बताऊंगा जिसके बारे में इतिहास में हमने बहुत कम पढ़ा और सुना है। ये कहानी है एक महान महिला वीरांगना और महान महिला योद्धा की, जिसने 20 से 22 साल की उम्र में ही तैमूर लंग के साथ युद्ध करके और उसके ऊपर आक्रमण करके उसको वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। और इस महिला वीरांगना का नाम था रामप्यारी गुर्जर। इनका जन्म आज के सहारनपुर जिले में 1375-1376 के आसपास हुआ था। आज के ज़माने में भी लड़कियां जब कुश्ती लड़ती हैं तो हमें बड़ा अचंभा होता है कि लड़कियां कुश्ती लड़ रही हैं, लेकिन उस वक्त रामप्यारी गुर्जर पहलवानी करती थीं और एक प्रसिद्ध पहलवान थीं। इनकी माता ने इनको बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण और राम के किस्से सुना सुना कर बहादुरी और अच्छे संस्कार कूट कूट कर इनके अंदर भर दिए थे। लगभग उसी समय उज़्बेकिस्तान के समरकंद में तैमूर लंग का आतंक अपने चरम पर था। बचपन में ही इसके पिता की मौत हो गई थी और इसकी मां ने इसका पालन पोषण किया। ये एक ट्राइबल कबीले से ताल्लुक़ रखता था। 15वीं शताब्दी के सीरियाई इतिहासकार इब्न अरब शाह के अनुसार तैमूर भेड़ चराते हुए एक चरवाहे के तीर से घायल हुआ था। स्पेनिश राजदूत क्लेविजो के अनुसार सिस्तान के घुड़सवारों का सामना करते हुए उसका दाहिना पैर जख्मी हुआ था, जिसके कारण जीवन भर वो लंगड़ाता रहा। बाद में उसका दाहिना हाथ भी जख्मी हो गया था। जब वो भाड़े के मजदूर के तौर पर खुरासान में पड़ने वाली खानों में काम कर रहा था तो उस समय उसके शरीर का दाहिना हिस्सा विकलांग हो गया था। उसका दाहिना पैर बाएं पैर की अपेक्षा छोटा था। चलते समय उसे अपना दाहिना पांव घसीटना पड़ता था। यही कारण है कि लोग उसे फारसी में तैमूर लंग यानी लंगड़ा तैमूर कहने लगे और बाद में ये नाम बिगड़ते बिगड़ते तैमूर लंग हो गया। अधिकतर उपलब्ध ऐतिहासिक सबूत और ग्रंथ दिल्ली पर तैमूर के हमले और उसकी जीत का जिक्र करते हैं दोस्तों, लेकिन उसके वापस लौटने और हरिद्वार तथा गढ़वाल के इलाके में उसकी सेना पर भारतीयों के हमले और तैमूर की परेशानी का जिक्र बहुत कम मिलता है। 15वीं शताब्दी के पारसी इतिहासकार शरफुद्दीन अली यज़दी की पुस्तक जो कि तैमूर का जीवन वृत्तांत है, उसमें ये पूरा प्रसंग विस्तार से मिलता है। यही घटनाक्रम मोहम्मद इब्न शाह जो कि एक अरब यात्री और लेखक था द्वारा लिखे गए तैमूर के जीवन वृत्तांत में भी मिलता है। आखिर तैमूर और उसकी सोच को क्या हुआ था कि वो दिल्ली आने के समय किए गए अपने नृशंस व्यवहार और लूटमार को अपने वापसी के रास्ते में दोहरा नहीं सकी। ऐतिहासिक सूत्र गवाह हैं कि दिल्ली पहुंचने के समय तक तैमूर के पास 1 लाख से ज़्यादा हिंदू बंदी थे। उसने उन सब के सिर काट डाले और सिरों की एक विशाल मीनार बनाई। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया उनको छोड़ दिया गया। H.M. इलियट और जॉन डॉसन अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि तैमूर के सैनिक लूटमार के लिए उतावले हो रहे थे और उस शुक्रवार की रात शहर में तकरीबन 15,000 सैनिक थे जो कि शाम से सुबह तक लूटमार करते रहे और घरों को जलाते रहे। कई जगह काफिरों ने उनको रोकने की कोशिश की, ऐसा उसमें लिखा गया है, पर असफल रहे। हर सैनिक ने कम से कम 20 लोगों को दास बनाया और कुछ तो 50 से 100 लोगों तक दास लेकर चले गए। अतिरिक्त बेशुमार दौलत भी लूटी गई। हर तरह के हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन और बेशुमार धन लूटा गया। बहुत सारे हिंदू शहर में पुरानी आबादी की तरफ भाग गए थे। अमीर शाह मलिक और अली सुल्तान तवाची अपने 500 भरोसेमंद साथियों के साथ गए और अपनी तलवार से उन सब को जहन्नुम पहुंचा दिया। ये भी उसमें लिखा हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं कि तैमूर की भारत से वापसी की यात्रा अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी थी। मेरठ और हरिद्वार के इलाके में कई लड़ाइयों में उसे मुंह की खानी पड़ी और यहीं पर उसे ऐसा भयंकर घाव मिला था जो अंत में उसकी मौत का कारण बना। 17 दिसंबर 1398 को दिल्ली के निर्बल तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने अपने वजीर मल्लू इकबाल को 40,000 पैदल सिपाही और 10,000 घुड़सवारों के साथ तैमूर की सेना के साथ लड़ने के लिए दिल्ली के बाहर भेजा, किंतु बुरी तरह से पराजित हुआ और सुल्तान भयभीत होकर गुजरात की ओर भाग गया। उसका वजीर मल्लू इकबाल भी भागकर कहीं जाकर छुप गया। इसके ठीक 3 दिन बाद तैमूर की सेनाएं दिल्ली में प्रवेश करती हैं। फिर आगे आने वाले 7 से 8 दिनों में तैमूर की फौज ने दिल्ली में जो मौत का एक नंगा नाच किया और दिल्ली में लूटपाट मचा दी। वहाँ मौजूद तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया था। लगभग सभी पुरुषों को कत्ल कर दिया गया और कहा जाता है कि 1 लाख लोगों का कत्ल करने के बाद उनके सिरों से एक मीनार का निर्माण किया गया
ताकि उससे लोगों में दहशत फैले और जब वो दूसरे हिंदू राजाओं के ऊपर हमला करे तो वो अपनी रियासतों और अपनी प्रजा को छोड़कर भाग जाएं और उसका मुकाबला ना कर पाएं। इसी समय मेरठ, सहारनपुर और हरियाणा के कई इलाकों और हरिद्वार के क्षेत्र में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। उस महापंचायत में निर्णय लिया गया कि क्षेत्र के सारे युवा, स्त्री और पुरुष हथियारों की ट्रेनिंग लेकर महापंचायत की सेना का गठन करेंगे। ये निर्णय किया गया कि कुछ तेज घुड़सवार तैमूर की सेना पर नज़र रखेंगे और उसकी पल पल की जानकारी महापंचायत के नेतृत्व तक पहुंचाते रहेंगे। ये भी तय हुआ कि बूढ़े और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाएगा और ऐसे गांवों को खाली करवा दिया जाएगा जिनकी रक्षा करना मुश्किल हो। इस महापंचायत में महाबली जोगराज सिंह को प्रमुख सेनापति बनाया गया। उनके अतिरिक्त हरवीर सिंह गुलिया, दुर्जनपाल, उमरा आदि अन्य मुख्य सेना नायक थे। रामप्यारी गुर्जर को महिला सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया। उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष के आसपास थी, परंतु हथियार चलाने में वो पारंगत थी और नेतृत्व के सारे गुण भी उनमें मौजूद थे। जल्द ही महापंचायत की सेना की संख्या 80,000 तक पहुंच गई। इनमें से अधिकांश ने कभी युद्ध में भाग नहीं लिया था, परंतु अपनी मातृभूमि, धर्म और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राण तक बलिदान करने को तैयार थे। इस सेना में सभी जातियों के लोग शामिल थे। इसी समय तैमूर पर नज़र रखने के लिए भेजे गए गुप्तचरों ने सूचना दी कि तैमूर मेरठ की ओर बढ़ेगा, जिसका अर्थ ये हुआ कि वो वहाँ से सहारनपुर और हरिद्वार की ओर बढ़ सकता है। तुरंत महापंचायत के नेतृत्व की एक बैठक बुलाई गई और उसमें तैमूर की सेना पर गुरिल्ला पद्धति से हमला करने का निर्णय किया गया। सभी ने सेनापति जोगराज सिंह की बात मानने और तैमूर को चैन की नींद ना सोने देने का फैसला किया। रामप्यारी गुर्जर ने अपनी महिला सैनिकों को मुख्य सेना की मदद के लिए तैयार किया। इनका मुख्य कार्य सेना को जानकारी और रसद पहुंचाने का था। यही नहीं, मौका मिलने पर दुश्मन के सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला करना और लूटने का भी इनको निर्देश था। सुप्रसिद्ध लेखक दलीप सिंह अहलावत की पुस्तक में उल्लेख है कि महापंचायत सेना के 20,000 योद्धाओं ने दिल्ली के पास रात में तैमूर की सेना के एक शिविर पर हमला किया और 9,000 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। शिविर में आग लगा दी और सुबह होते होते दिल्ली और उसके आसपास के जंगलों में ही सेना तितर-बितर हो गई। ऐसे हमले थोड़े अंतराल पर होते रहे। अंत में तैमूर ने परेशान होकर दिल्ली से निकलने का फैसला किया और मेरठ की तरफ बढ़ा। पहले से सूचना मिल जाने के कारण रास्ते में पड़ने वाले गांवों को पहले ही खाली कर दिया गया था और लोग सुरक्षित जगह और जंगलों में चले गए थे। तैमूर के सैनिक लूटमार के लिए उतावले थे, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। ऐसे में उनकी परेशानी और बढ़ गई। महापंचायत की सेना छापामार हमला करके उनकी रसद आपूर्ति और खोजी टुकड़ियों को परेशान कर रही थी। तैमूर के क्रोध और परेशानी का पारावार नहीं था, परंतु इस छापामार युद्ध का वो कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। दूसरी तरफ रामप्यारी गुर्जर और उनकी महिला टुकड़ी शत्रु की रसद की आपूर्ति और उनके भंडारों को नष्ट कर देती थी, जिसकी वजह से तैमूर की सेना में असंतोष भी फैलने लगा था। मुख्य सेना पर होने वाले छापामार हमलों और रसद की आपूर्ति में होने वाली बाधाओं की वजह से मुस्लिम सेना का जीना दुभर हो रहा था। रामप्यारी गुर्जर और उनकी महिला साथियों की टुकड़ी तैमूर की परेशानी का एक बड़ा कारण थी। हालांकि अब उसकी सेना बहुत अधिक चौकन्नी थी, परंतु मृत्यु की परवाह न करने वाले और अपने देश और घर को बचाने के लिए लड़ने वाले योद्धाओं के सम्मुख उन्हें बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पा रही थी। इस छापामार युद्ध में दोनों ओर के बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, परंतु तैमूर अपने मुख्य उद्देश्य लूटमार और मंदिर तोड़ने के अभियान में बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उसने हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल हरिद्वार की ओर बढ़ने का फैसला किया। महापंचायत के नेतृत्व को ये सूचना मिल गई और उन्होंने इस रास्ते पर भी वही रणनीति अपनाई। छोटे छोटे टुकड़ों में महापंचायत की सेना तैमूर पर हमला करती और फिर वापस जंगलों में भाग जाती। तैमूर और उसके सैनिक उनका पीछा करने में असमर्थ थे। हरिद्वार के क्षेत्र में तैमूर पर ऐसे 3 बड़े हमले किए गए जिनमें उसकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसमें से तीसरे हमले में तैमूर हरवीर सिंह गुलिया के सम्मुख आ गया और हरवीर सिंह गुलिया ने अपने एक भाले का भीषण प्रहार उसकी छाती पर किया। कवच होने की वजह से तैमूर बच गया दोस्तों, और प्रहार की क्षमता कुछ कम हो गई। तैमूर के सैनिकों ने हरवीर को घायल कर दिया। तैमूर के विश्वास पात्र सैनिक उसको वहां से निकाल कर ले गए। कहा जाता है कि तैमूर अपने इस घाव से कभी उबर नहीं पाया। हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्र को लूटने का उसका स्वप्न धरा ही रह गया। इस युद्ध के 7 वर्षों के बाद उसकी मौत हो गई। दोस्तों, तैमूर जब भारत आया था तो उसके पास 1.5 लाख सैनिकों की सेना थी। वापस जाते समय वो मात्र कुछ हजार सैनिकों के साथ लौटा। उसके बाकी सभी सैनिक भारत में मारे गए। महापंचायत की सेना के भी तकरीबन 40,000 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु पूरे क्षेत्र को तैमूर की लूट और अराजकता से बचा लिया। रामप्यारी गुर्जर और महापंचायत के उन सभी वीरों को हमारा नमन। जय हिंद।